और इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय आपके पास हो, हम लोग बाइबल से कुछ बातों को पढ़ेंगे। मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं उसका इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 4 आयत। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें हमसे प्रेम किया है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा जो उद्धार हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। जो हमारा जो उद्धार हुआ है वो सबसे बड़ी बात है कि हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, या हमने उनको परमेश्वर को कोई ऐसी चीज नहीं दी है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हारा उद्धार हुआ है, जो तुमको तुम्हारे पापों की मुक्ति मिला है और तुम्हारा नाम स्वर्ग के पुस्तक में लिखा गया है, वो उसके कारण हुआ है जो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमको किसी बात की घमंड नहीं करना है। आपके पास अगर बाइबल है तो इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 4 आयत में ऐसे लिखा है कि जो हम अपराधों के कारण क्या थे, हम मरे हुए थे। बाइबल में लिखा है हमारे ऊपर बोझ था, हमारे ऊपर टेंशन था। हम लोग एक ही बार सोचते थे कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमको स्वर्ग कैसे जाएंगे, और इसीलिए लोगों का जो उद्धार नहीं होता है तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि टेंशन में रहते हैं कि हम कैसे मुक्ति पाएंगे। लेकिन यहां पे पौलुस इफिसियुस की कलीसिया को या पत्री को लिखता है कि जो हमारा उद्धार हुआ है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम कभी कीमत नहीं चुका सकते हैं, हमारे लिए किसी ने कीमत चुकाई है। जब हम पापी थे, हम लोग अपराधों में थे, तो मेरे लिए आपके लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस के ऊपर मेरे लिए आपके लिए किसी ने जान दी है। आप ये ध्यान रखना, आज आप भले चंगे हो, आपको उद्धार मिला है, आपके जीवन में शांति मिला है, तो किसी का बलिदान है। हालेलुया। वो बलिदान यीशु मसीह का है। अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरते, हमारे लिए नहीं मारे जाते, हमारे लिए तीसरे दिन जी नहीं उठते, तो शायद हमारा उद्धार नहीं होता। आपको सोचना है ये बात। अगर मैं आज भली चंगी हूं या मैं भला चंगा हूं तो मेरे यीशु की दया से हूं मैं, और मेरे लिए जो अनुग्रह हुआ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं पाप में था, मैं गलत कामों में फंसा हुआ था, और मैं दल के खीस के अंदर पड़ा हुआ था, तो प्रभु का अनुग्रह हुआ, इसीलिए मेरा उद्धार हुआ है। हालेलुया। घमंड इस बात के लिए करना है, वचन में लिखा है तुम इस बात के लिए घमंड करो कि यीशु मसीह आपको जानता है, आप यीशु को जानते हो। उस बात के लिए घमंड करना है, किसी बातों के लिए घमंड नहीं करना है। पैसे, रुपये, आपकी पहचान, ये सब चीजें इस कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन आप पे जो दया की गई है, आपके ऊपर जो अनुग्रह हुआ, यीशु मसीह की दया से हुआ है। आपके परिवार का, आपके बच्चों का, शायद आज यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं होता तो हम लोग यहां पे नहीं होते। शायद यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर, आपके ऊपर नहीं होते तो दूसरों के समान हम भी मर मिटे होते। अगर आज भी यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं होता तो शायद हम ऐसी सभा में, ऐसी आराधना में हम लोग नहीं बैठ पाते। शायद आज हम पर अनुग्रह नहीं होता तो शायद हम यीशु मसीह के नाम को भी नहीं ले पाते। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है तुम दूसरे लोगों से तुम अभागे मनुष्य हो, दूसरों से तुम बहुत भाग्यशाली लोग हो, क्योंकि आपने क्या किया, अपना जीवन यीशु को दिया। इसीलिए तुम्हारा क्या हुआ, उद्धार हुआ है। उद्धार कैसे हुआ, परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है। आप मरने वाले थे, आपने गलती किया, आपने पाप किया, आप मरने वाले थे, लेकिन आपकी जगह कोई और मर गया है। हालेलुया। आपकी जगह किसी और ने बलिदान दिया है।
मान लो एग्जाम्पल कि आप कम से कम लाखों रुपए में कर्जे में हो और आपको उसको कर्जा चुका नहीं सकते हो, और आप भले आप इस धरती पे कितना भी आप मतलब कहते हैं ना जोर लगा दो तो भी आप इस कर्जे को चुका नहीं पाओगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे बोले तेरा इतना जितना भी है मैं उसको चुका दूं, तो आप उसका एहसान भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे। क्यों? जो हम नहीं कर सकते थे, हम नहीं भर सकते थे, वो किसी ने और हमारी पहचान नहीं थी, हमारा रिश्तेदार नहीं था, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं था, तो भी आकर हमारा कर्जा उन्होंने ऊपर ले लिया। वही यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। वही यीशु मसीह ने आपका कर्जे को चुका दिया है। आपके पापों के हालात में रहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के दास ऐसा कहता है, क्या मृत्यु, क्या बीमारी, क्या झगड़े, क्या मसीह यीशु के प्रेम से मुझे कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं हुई, बीमारी इसीलिए हावी नहीं होती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, सबसे ऊंचा नाम यीशु तेरा नाम है। हालेलुया। बीमारी के ऊपर यीशु का नाम, हालेलुया। मृत्यु के ऊपर यीशु का नाम, हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर भी यीशु का नाम, हालेलुया। इस सरकार के ऊपर भी यीशु का नाम, हालेलुया। इस गांव के अंदर भी यीशु का नाम ऊंचा, हालेलुया। परिवारों के ऊपर भी यीशु का नाम ऊंचा, हालेलुया, हालेलुया। आपको बोलना है, मेरे घर में भी यीशु का नाम ऊंचा है, हालेलुया। लेकिन कई बार हम हार जाते हैं। हम वो घोषणा करना चाहिए, हम करते नहीं हैं। हम लोग क्या कर जाते हैं? निराश हो जाते हैं। अरे जिसने आपको छुड़ाया है उसने मृत्यु के ऊपर जय पाया। जिसने आपको छुड़ाया है वो मौत के ऊपर जय पाया है। जिसने आपको छुड़ाया है वो उसने सारा दर्द आपका ले लिया है। अब आपको ऐसे दर्द में जीने की जरूरत नहीं है। बोलो, मुझे जीने की जरूरत, हालेलुया। इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है, चाहे मैं गरीबी में, चाहे मैं अमीरी में, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कैसी भी परिस्थिति में, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अरे परमेश्वर लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, मुर्दों को जिला सकता है। उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है, हालेलुया। अरे आपके श्राप है टूट जाएंगे, आपकी गरीबी है दूर हो जाएगी। और वचन में लिखा है, अंधों को आंखें देता है। क्यों प्रभु काम नहीं करता है? आज से बोलो, मेरे घर में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, मेरे परिवार में यीशु तेरा नाम ऊंचा। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा उठाओ, उठाओ। और जब जो नाम उठाता है ऊंचा, उसको प्रभु उठाता है, हालेलुया। अगर आपको ऊंचा उठना है तो क्या करो? यीशु के नाम को ऊंचा उठाओ, उठाओ। घर में, अकेले में, खेत में, परेशान कहीं भी हो, कोई भी अकेलेपन हो, यीशु का नाम बोलते रहो, बोलते रहो। आपको जैसे बोलते रहोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हमको होता नहीं है। होता है क्या? है? नहीं होता है। बाइबल में लिखा है, मेरा नाम ऊंचा उठाओ। गाड़ी चलाते वक्त यीशु का नाम, आप खाना बनाते वक्त यीशु का नाम, आप नहाते वक्त यीशु का नाम, खेत में काम करते यीशु का नाम, सोते वक्त यीशु का नाम, चलते वक्त यीशु का नाम, किसी शादी ब्याह में हो तो यीशु का नाम, मृत्यु हो जाती उस घर में जाते यीशु का नाम। मैं कहता हूं, परमेश्वर आप जैसे जैसे नाम को पुकारते हो वैसे वैसे एक एक हालेलुया स्टेप बाय स्टेप आपको उठाता जाएगा, हालेलुया। लेकिन हमसे होता नहीं है। हम संडे आए तो केवल हम लोग वही वचन सुना और घर जाके बाइबल को बंद कर दिया, रख दिया, फिर अपने कामों में उलझ गए। फिर सैटरडे को याद आएगा हमको संडे को जाना है। भैया नहीं,
एवरी डे उसका पहला नाम उठाओ। सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम। आपकी बच्चों की पढ़ाई की जरूरत, सबसे ऊंचा नाम। मेरी वाइफ एक दिन बोल रही थी, प्रभु की दासी, बच्चों की फीस भरना है। मैंने कहा हाँ, प्रभु मुझे मदद करेगा, प्रभु मुझे मदद करेगा। आज तक खुदा ने कभी भी किसी बच्चे का फीस को नहीं रोका, तो मैं कहता हूं अगले भी उनका फीस की हर जरूरतें मेरा खुदा पूरा करेगा, क्योंकि यीशु का नाम जो उठाता है उनके बच्चों को कभी भी उनकी फीस की कमी नहीं आएगी। हर जरूरतें खुदा पूरा करता है। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। जब हम लोग घर से निकले थे, एक बैग लेके निकले थे, आज भी मुझे याद है। कल बेटी बात कर रही थी, पापा मकान छोटा है। मैंने कहा बेटा उसको दुख उठा के हमने बहुत तकलीफ से लिया है, जिंदगी में उसको बेचना मत। आप लोगों को ये याद रहेगा, क्योंकि हमको मिला है, दुख पाया, उसमें रहा। दोनों मना कर रहे थे नहीं बेचेंगे उसको, हम एक दूसरा लेंगे, उस गाड़ी का पार्किंग होगा, बहुत कुछ लेंगे। मैंने कहा, मैंने एक ही चीज बोला, बेटा मेरे जीवन में जो होना था, जो करना था, मैंने किया है और अब आपको करना है। और मुझे एक बिलीव है कि उनके द्वारा एक अच्छा स्थान पे हम खुदा ले जाएगा। हालेलुया, खुदा ले जाएगा। आपका एक बिलीव होना है। जब आप एक विश्वास करते हो तो एक आप आगे काम होता है। बाइबल में लिखा है, आपने या बैठे बैठे अगर विश्वास किया, आपने सोचा, उसका मतलब आपके लिए कोई काम आगे हो रहा है। हालेलुया। अगर आपने बैठे बैठे ये सोच लिया मेरी घर की परिस्थितियां बदल रही है, तो समझो आपके घर की परिस्थितियां बदल रही है। हालेलुया। अगर आपने ये सोचा मेरे बच्चों का एक भविष्य बन रहा है, तो आपके लिए एक भविष्य बन रहा है। हालेलुया। अगर आपने बैठे बैठे ये सोचा मेरे घर के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, तो खुदा आपके घर के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। अगर आपने बैठे बैठे ये सोच लिया मेरे जीवन के अंदर एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, तो आपके जीवन में काम करना चालू कर दिया खुदा ने। हालेलुया। आप सोचोगे वैसा होगा। हाँ, काम यहां से होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैंने सोचा दिल्ली जाना है, तो मैंने क्या कहा, दिल्ली जाना है। जाते मैंने इधर बैठे बैठे दिल्ली जाना है, तो मेरी अपने आप क्या करूंगा, मैं टिकट होने लग जाएगी। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं विश्वास की। अगर आपने ये बैठे बैठे ये सोच लिया मुझे हवाई जहाज में बैठना है, आपकी टिकट बनना चालू हो जाएगी, आपकी प्लानिंग चालू होगी, टिकट का पैसा आना चालू होगा। आपको जैसे उस प्लेन में बैठोगे, उस वक्त आपने उस मंदिर में बैठे बैठे सोचा था, वैसे उस प्लेन में बैठ गए, तो समझो वैसे ही आपके जीवन के अंदर चमत्कार होने लग जाएंगे। इसीलिए वचन में लिखा, तुम जो ऐसा सोचोगे वैसा आपके जीवन में होगा। आप सोचो अच्छा होगा तो आपके घर में अच्छा होगा। आप सोचो मेरे परिवार में अच्छा होगा तो आपके जीवन में अच्छा होगा। रिबा रगा शका नमूनरा, आपको सोचना है, आपको आपका विश्वास बनाता है। प्रभु आप जैसे सोचते हो वैसा काम करता है, लेकिन हम सोचता नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा जो उद्धार हुआ वो परमेश्वर की कृपा से हुआ है। आप यहां तक जिंदा है वो परमेश्वर की दया से जिंदा है।
आपके ऊपर बीमारी आई, बीमारी हावी नहीं हो सकी। आपके ऊपर श्राप आया, वो श्राप काम करने ना पाया। आपके ऊपर से मृत्यु आई, लेकिन मृत्यु ने जय नहीं पाया, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जय पाया। इसलिए मृत्यु आपको हरा नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम से आप जय को पा सकते हो। हालेलुया। कई बार मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु क्या नहीं कर सकती हमको? बोलो बोलो, क्यों नहीं हरा पाएगी? यीशु ने उस मृत्यु के ऊपर, बोलो बोलो बोलो, यीशु ने क्या पाया? अगर जय पिता ने पाया तो उसके बच्चों को ऐसे छोड़ेगा? हाँ, हम भी जय पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे यीशु मसीह मरा, वैसे उस पर विश्वास करने वाले भी एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। ऐसे वो सोए हुए नहीं रहेंगे जिन पे, हालेलुया, जिनका भरोसा नहीं है, वो हालेलुया ऐसी अवस्था में रहते। लेकिन जिनको भरोसा है, वो हालेलुया आनंद के साथ प्रभु का जयकार करेंगे।